नमस्कार, जय श्री राम, राम राम, जय सिया राम। दोस्तों, छोटी कहानी बड़ा ज्ञान में आज रामायण का वह अध्याय सुनाया जाएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि श्री राम, लक्ष्मण और भरत की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन ये वो हैं जो रामायण के सबसे मौन पर सबसे कर्तव्यनिष्ठ पात्र हैं। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। रामायण के हर पात्र ने अपने कर्तव्य को निभाया। राम ने धर्म निभाया, लक्ष्मण ने सेवा, भरत ने त्याग, पर एक और भाई था जो सबसे शांत रहा, जिसने किसी ताज की कामना नहीं की, पर जिसने कर्तव्य की परिभाषा बदल दी। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न की, राम के सबसे छोटे भाई की, जिसका जीवन सादगी, सेवा, मौन और त्याग का प्रतीक था। चारों भाइयों में शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भरत त्याग का प्रतीक, लक्ष्मण सेवा का आदर्श और शत्रुघ्न मौन भक्ति का रूप। वो कम बोलते थे, पर जो भी करते थे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना यश, ना ताज, ना स्थान। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ तो शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति से हुआ, जो जनक जी की पुत्री और सीता जी की सबसे छोटी बहन थी। उनका गृहस्थ जीवन सरल और शांत रहा। कोई युद्ध नहीं, कोई विवाद नहीं, सिर्फ सेवा और धर्म। राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में एक समस्या खड़ी हुई। मथुरा में राक्षस लवणासुर अत्याचार कर रहा था। वह रावण का वंशज था और शिव का धनुष लिए अजेय बना हुआ था। कई योद्धा असफल रहे। तब श्री राम ने शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, भैया, अब तुम्हें धर्म की रक्षा का कार्य करना होगा। शत्रुघ्न ने बिना किसी विलंब के आदेश स्वीकार किया। उन्होंने अयोध्या छोड़ी, सेना जुटाई और मथुरा पहुंचे। कठिन युद्ध हुआ। कहा जाता है कि शिव के धनुष से लवणासुर को हराना असंभव था, पर शत्रुघ्न ने अपनी बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग किया, और जब लवणासुर ध्यान में था तब उस पर वार कर उसे समाप्त किया। यहीं से शुरू हुआ शत्रुघ्न का मथुरा राज। श्री राम ने उन्हें कहा, अब मथुरा का शासन तुम्हारे हाथों में होगा। लेकिन शत्रुघ्न ने राज्य को सेवा का माध्यम बनाया, ना कि वैभव का। वो राज सिंहासन पर बैठे, पर मन हमेशा विनम्रता में रहा। कभी स्वयं को राजा नहीं कहा, हमेशा कहते थे, मैं श्री राम के राज्य का सेवक हूँ। उन्होंने मथुरा को धर्म, शांति और न्याय का केंद्र बना दिया। श्रुतकीर्ति, जो सीता की सबसे छोटी बहन थी, शत्रुघ्न की भक्ति में समान भागीदार रहीं। उनका जीवन भी उतना ही साधारण था जितना उनका स्वभाव। ना कोई दरबार का वैभव, ना कोई राजसी दिखावा। दोनों ने साथ मिलकर राम राज्य के आदर्शों को धरती पर उतारा। रामायण में शत्रुघ्न का नाम बहुत बार नहीं आता, पर यही उनकी महानता है। उन्होंने अपने अस्तित्व को कभी आगे नहीं रखा। जहां भरत ने राज्य का त्याग किया, वहां शत्रुघ्न ने शांति का त्याग किया। राज्य संभाला, प्रशासन चलाया, ताकि राम राज संतुलित रहे। उनकी कथा सिखाती है कि जो सबसे कम बोलता है वो कभी कभी सबसे बड़ा कर्म करता है। जब चारों भाइयों ने अंत में पृथ्वी लीला समाप्त की, तब शत्रुघ्न भी राम, लक्ष्मण, भरत के साथ सरयू में प्रविष्ट हुए। चारों ने एक साथ देह त्याग की, क्योंकि चारों एक आत्मा के चार रूप थे। राम धर्म बने, लक्ष्मण सेवा बने, भरत त्याग बने और शत्रुघ्न मौन भक्ति। उनका जीवन बताता है कि आपको प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं, बस अपना कर्म ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ी आराधना है। यही थी शत्रुघ्न की
अनकही कहानी, रामायण के उस भाई की कथा जिसने बिना बोले भी भक्ति की पराकाष्ठा दिखा दी। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी और बड़ा ज्ञान। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहो, मुस्कुराते रहो।